जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम ग्रैंड दीवान वेन्यूज सोहान इस्लामाबाद में मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में ताज़ियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज दीनी स्कॉलर्स ने मुफक्कर इस्लाम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और उनकी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। मुफ्ती चमन जमान कादरी, मुफ्ती लियाकत अली नक्शबंदी, मलिक महबूबुर रसूल, डॉक्टर औरंगजेब हाफी और डॉक्टर अजीज हैदर कादरी ने मुकालाजात पेश किए। मुफक्कर इस्लाम अलामा सैयद रियाज हुसैन शाह, साहिबजादा पीर नूरुल हक कादरी, पीर सैयद इमरान शाह वली, पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह हमदानी, अलामा सैयद इसहाक नकवी, अलामा मोहम्मद उस्मान गनी, राजा आसफ अली खान, डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई, पीर उबैद अहमद नक्शबंदी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद कादरी एडवोकेट, अलामा सैयद कबीर अली शाह हमदानी और सैयद शबीर हुसैन शाह गिलानी ने पीर सैयद अब्दुल कादर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात पर खराजे तहसीन पेश किया। मेहमान खुसूसी पीर सैयद मजहर हुसैन शाह गिलानी ने शाह साहब के मुजाहिदात और इल्म तफसीर कुरान के हवाले से शाह साहब की खिदमात का जिक्र किया। कॉन्फ्रेंस के दीगर शुरका में साहिबजादा पीर खावर अली कादरी, पीर सैयद बशीर हुसैन शाह, पीर सैयद मुंतजिर बुखारी, पीर मोहम्मद गुलजार नक्शबंदी, पीर सरदार रजा कादरी, पीर आगा सलीम खिलजी, साहिबजादा उबैद कादरी, अजहर हुसैन कादरी, सैयद रजा अल मुस्तफ़ा बुखारी, पीर सैयद शहजाद गिलानी, पीर सैयद इसरार गिलानी, पीर सैयद नवीद हुसैन शाह गिलानी, शाहिद राना, पीर सैयद मिसबाउल हसन गिलानी, साहिबजादा हमाद कादरी, अलामा मोहम्मद अफजल रिजवी, अलामा इदरीस हाशमी, अलामा रजा अल मुस्तफ़ा नौरानी, अलामा गजनफर अली नौरानी, अलामा नज़ाकत तबस्सुम ज़ियाई, अलामा ज़कीर अहमद साबरी, डॉक्टर सैयद अकमल हुसैन शाह, सैयद जुनैद ताहिर, पीर सैयद साजिद हुसैन शाह गिलानी, प्रोफेसर गयूर हुसैन, प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अदनान नस्ट, प्रोफेसर सैयद गाजी हुसैन शाह गिलानी, प्रोफेसर इम्तियाज हुसैन, राजा मोहम्मद शावेज, मोहम्मद तनवीर खोखर, चौधरी मोहम्मद गुलफराज, शाहिद महमूद राजा, राजा इमरान खलील एडवोकेट, मलिक फ़खर एडवोकेट, मलिक साकब एडवोकेट, मलिक असद खोखर एडवोकेट, शकील कादरी एडवोकेट, पीर सैयद अदनानुल हुसैनी, पीर सैयद मोइन काजमी, अलामा हुसैन अली नक्शबंदी, अलामा सैयद वसीम मुमताज काजमी, अलामा ज़ियाउल हसनैन कादरी, काजी इजाजुल हक हकानी, सुहेल राजा एडवोकेट, पीर सैयद हामद रजा काजमी एडवोकेट, मुफ्ती इसाम ज़ियाई, अरसलान इजाज, पीर सैयद वाजिद अली शाह गिरदेजी, साहिबजादा बिलाल अब्बासी और अलामा अल्ताफ कादरी शामिल थे। अलामा रियाजत हुसैन नक्शबंदी और तोकीर अहमद नक्शबंदी ने इंतजामी अमूर की निगरानी की। अलामा मुफ्ती असलम ज़ियाई ने निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं। आप साबिक वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर भी रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि 27वीं तरमीम का आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है, इस्तिस्ना की इस्लाम में क्या हैसियत है, उसके बारे में रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कादी साहब, ये बताइए कि इस्तिस्ना की इस्लाम में क्या हैसियत है? इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है और एक अल्लाह की ज़ात है जिससे सवाल पूछे नहीं जाते, बाकी सब मसूल है अपनी अपनी हैसियत के बारे में। और ख़ासकर जो रियाया जिसकी है, जिस हाकिम की, उससे तो बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब इस दुनिया में भी लिया जाएगा और उधर भी लिया जाएगा। तो इस्तिस्ना का तसव्वुर बिल्कुल यकीनी तौर पर गैर शरई है और दीन से मुतसादिम है। अच्छा, ये बताइए कादरी साहब कि छोटा सा भी कोई मामला होता है तो फ़ौरन हमारे उलामा इकराम जो है ना वो फतवे जारी कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात हुई है, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़ातिमा भी कोई चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा। इस बात से ये साबित नहीं होता कि किसी को भी इस्लाम में, और हमारे जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने
कपड़े बना लिए थे, बड़ी मशहूर, हमें बचपन में पढ़ाई गई है ये बात। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए ये हमारे मुल्क में जो इस्तिस्ना का रिवाज पड़ गया है, इसका क्या मकसद है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, और अभी तक हमारे उलमा इकराम ने अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया? बहुत अफसोस के साथ बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से बोल रहे हैं, कुल की बात कर रहे हैं। अक्सरियत आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस हवाले से खामोश है। होना तो ये चाहिए था कि इस हवाले से तमाम मसाजिद, तमाम मेंबर, तमाम महराब, तमाम इमाम बारगाह, तमाम दीनी मराकज़ इस पे बात करते और कुल के बात करते, क्योंकि ये दीन के तो ख़िलाफ़ ही ख़िलाफ़ है। लेकिन आईन का जो अव्वल सतर है जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं बनाया जाएगा, उसकी भी ख़िलाफ़ है। ये बार और बेंच की भी ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से एक्शन ले, कदम उठाए, एहतजाज करे और भरपूर इसकी अमली तौर पर मज़म्मत करे। इस हवाले से देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आपने हदीस का आखिरी हिस्सा पढ़ा, उसकी पूरी जो इब्तिदाइया है वो ये है कि तुम्हारे से पहले उम्मतें इस वजह से तबाह हुई कि जब ताकतवर होता उसके लिए कोई और क़ानून का वो कह देते, और जब कमज़ोर होता तो उसके लिए कोई और क़ानून कहते।